कल यानी 15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक कलकत्ता में होगी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। ये एक दिवसीय बैठक इसलिए आयोजित की है कि आज देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन जो विदेशों में जमा किया है लूट लूट के देश को, उसके खिलाफ एक जबरदस्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन गया है और बहुत सारे दल और विभिन्न गैर राजनीतिक शक्तियां भी इसके अभियान में जुट गए हैं। तो एक तरह से एक जन आंदोलन इसके खिलाफ तैयार हो रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई और विदेश में जमा काला धन, इन्हीं 3 विषयों पर हमने बहुत सारे रैलियां की एनडीए ने। अब कल हम ये तय करेंगे कि आने वाले 2-3 महीने संसद का सत्र है बजट का, तो बजट के सेशन में तो हमने पहले ही कहा है कि जेपीसी होनी चाहिए, लेकिन और कैसे मुद्दे किस तरह से क्या क्या उठाएंगे, कैसे घेरेंगे सरकार को, इसकी भी रणनीति बनाएंगे। क्योंकि हर आए दिन नए खुलासे हो रहे, नए घोटाले सामने आ रहे और उच्चतम न्यायालय तक सारे न्यायालय भी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे। ये बंद। तो इसीलिए हम, ये आपका बज रहा है क्या? किसका बज रहा है? बहादुर, उसको बंद नहीं करने आ रहा है। तो ये जो जन आंदोलन में तब्दील हुआ है, उस जन आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाए और करोड़ों लोगों की आवाज बने। एक 74 जैसे आंदोलन की रूपरेखा कल के बैठक में तय होगी। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 74 में भी यही 2 मुद्दे थे, महंगाई और भ्रष्टाचार। और 87 और 89 तक जो आंदोलन चला, उसके भी 2 मुद्दे यही थे, भ्रष्टाचार और महंगाई। उस समय भी काले धन की चर्चा होती थी, लेकिन अब काले धन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि देश की जो लूट की है 60 साल कांग्रेसियों ने और तानाशाह और नौकरशाहों ने, उस काले धन को वापस लाए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार हसन अली को गिरफ्तार तुरंत क्यों नहीं करती? क्या सरकार के पास कानून नहीं है? जिसके एक खाते में 36,000 करोड़ का पता चले और 3 साल वो घूमता रहे, राजनीतिक बातें करता रहे। मुंबई में होने वाले बहुत सारे डील्स और मुंबई में जो राजनीतिक उठापटक मंत्रिमंडल के राडिया टेप जैसे हुए, वैसे हसन अली टेप भी है। एक टेप पहले ही उजागर हो चुका है और हम, अगर सरकार नहीं एक्शन करती तो हम दिखाएंगे कि क्या क्या है। वीडियो क्लिप्स भी है। यानी वो भी एक डील मेकर की तरह भूमिका कर रहे हैं। आज उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। तो हसन अली को सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती? सरकार के पास क्या कानून नहीं है? कल एक मुझे जज मिले थे, हवाई अड्डे पर हम एक ही सफर में आ रहे थे। बहुत माने हुए उच्चतम न्यायालय के जज हैं। उन्होंने कहा 10 रुपए की चोरी में 3 साल की सजा दे रहे हम, लेकिन 36,000 करोड़ का पता लगने पर भी 3 साल सरकार चुप बैठती है और उसको गिरफ्तारी भी नहीं होती। ये कितना दुर्भाग्य है। न्यायालयों के मन में भी यह सवाल उठता है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। या हसन अली को बचाना चाहते हैं। राडिया टेप जैसे हसन अली के टेप्स भी बाहर आएंगे तो वैसा ही सारा माहौल बनेगा और वो आज भी डील मेकर की भूमिका में है।
उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई कि उसको देश के बाहर न दिया जाने जाए, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। और इसलिए ऐसे सारे मुद्दे लेकर हम गांव-गांव जाएंगे, तहसील जिला, कैसे आंदोलन होगा आने वाले 3 महीने में, इस विषय को, तीनों विषयों को लेकर हम पूरा जन आंदोलन में, जैसे मैंने कहा 74 के जैसा आंदोलन, 87 जैसा आंदोलन, देश भर में एक वो माहौल कायम हो गया है, उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे हम, और उसकी रूपरेखा कल के बैठक में तैयार होगी। हमारे महासचिव आनंद कुमार जी के नेतृत्व में एक समिति बनी है, प्रोग्राम कमेटी। उस प्रोग्राम कमेटी ने बहुत सारे सुझाव तैयार किए हैं, आंदोलन कैसे देशव्यापी बनाया जाए, उस पर कल चर्चा भी होगी और निर्णय भी होंगे। लेकिन एक निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन की वापसी, इन 3 मुद्दों को लेकर बिल्कुल अपने आंदोलन को और तेज करेगी और इसके निर्णय कल होंगे। इसलिए कल की बैठक महत्वपूर्ण है। सभी राष्ट्रीय सारे पदाधिकारी, हाँ, अडवाणी जी रहेंगे, सारे हमारे पदाधिकारियों के बैठक में लगभग 50-60-70 लोग हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर्स नहीं आते उसमें, वो बुलाया है। हाँ, वो मैं बता रहा हूं, आपने पूछा तो कल इसलिए बैठक महत्वपूर्ण है कि उसी के साथ बंगाल की रैली भी है, चुनाव की। वहां लगभग चुनाव की सभी रैलियां हो रही, तो बीजेपी भी अपनी रैली करेगी, लोगों के जन समर्थन का प्रदर्शन भी करेगी, और उसको एड्रेस करने के लिए, और इसीलिए कल के हमारे पदाधिकारियों की बैठक में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, लेकिन कल के बैठक की महत्वता ऐसी है कि उसमें सारे मुख्यमंत्री भी रहेंगे और रैली में भी वो संबोधित करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड वाले भी तो जा रहे हैं सर? हाँ, वो जाइए, पार्लियामेंट्री बोर्ड सारे होते ही है इसमें, पदाधिकारियों में। सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछोगे तो आप। 1 मिनट। दूसरा ये हो गया मेरा, और दूसरा है एक मेरे साथ बैठे हैं श्रीराम वेदिरे, यह हमारे वाटर मैनेजमेंट सेल के कन्वीनर है। ये खुद एक बहुत नामी इंजीनियर है, वाटर के रिसोर्सेज पर बहुत अच्छा अध्ययन किया है, खासकर गोदावरी कृष्णा रिवर बेसिन पर। उनकी किताब भी बहुत अच्छी आई है, और इनकी तरफ से ये पहली पार्टी है कि जिसने पानी की समस्या का महत्व ध्यान में रखते हुए पानी पर भी एक अलग से प्रकोष्ठ तैयार किया है। और इस प्रकोष्ठ के माध्यम से आने वाले 18 और 19 फरवरी को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें सुरेश प्रभु, जो हमारे समय उस विभाग को यानी रिवर लिंकिंग को देखते थे, फिर टी हनुमंत राव है, इस विषय के बहुत नामी विशेषज्ञ है, यूएन के कंसल्टेंट रहे हैं, आंध्र के पहले भूतपूर्व इंजीनियर रहे हैं, राजेंद्र सिंह जो मैगसेसे अवार्ड विनर है वो भी रहेंगे, और सुरेश खानापुरकर है, और बाकी बहुत सारे विशेषज्ञ आ रहे हैं। हमारे देश भर में जो इस विषय में रुचि रखने वाले कार्यकर्ता है वो भी रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में जो प्रेस विज्ञप्ति है वो आपको अलग से दे रहे हैं, और उसके साथ साथ बाद में जिनको इनसे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है वो कर सकते हैं। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।